नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल। पहाड़ी गीजर यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें पानी गर्म होने के लिए रखा गया है। उत्सव है उत्तरायणी पर्व, तो उसके पकवान बनने प्रारंभ हो चुके हैं यहाँ पे। ये इस प्रकार से इसको पूरा मिक्सअप किया जा रहा है। इनकी लगी है गुड़ का पानी तैयार करने में। बहुत सारे घुघुते बनाए जाएंगे। इसमें देखिए आटे के साथ ही सूजी भी मिक्स की जा रही है। तो इस प्रकार से देखिए ये आटा तैयार किया जा रहा है अगले पकवान के लिए। ये देख सकते हैं गुड़ का पानी, ये देख सकते हैं पुए तैयार हो चुके हैं और इनका स्वाद ना बहुत ही लाजवाब होता है। ऐसे ये गोला तैयार किया जा रहा है खजूरे के लिए। बार के पकवान यहाँ बनते हैं। सबसे पहले इनको रखा जाता है कौवों के लिए। खास सदस्य भी आ चुके हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग लग चुके हैं धूप सेकते हुए आज के जो विशिष्ट पकवान होते हैं। ये देख सकते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान यहाँ पे तैयार करके यहाँ पे जितने भी घुघुते बनाए गए हैं इन सबको तला जा रहा है। ये देख सकते हैं चूल्हा जलाया गया है और ये पारंपरिक कढ़ाई है हमारी। बहुत ये सारे पकवान आप सबके लिए, तो आप भी आनंद लीजिए आज के इन विशिष्ट पकवानों का। तो इस प्रकार से ये मालाएं तैयार की जा रही हैं। ये इधर 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 से सामने दिखाना। कौवा घुघुता मगे भलभली जुगुता गने और लेका बड़ो मगे सुना को थड़ो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हमारे उत्तराखंड का लोकप्रिय पर्व उत्तरायणी, जिसे मकर संक्रांति भी बोलते हैं, साथ ही साथ में घुघुतिया त्योहार भी बोलते हैं। तो ये त्यौहार है। आप सभी को उत्तरायणी, मकर संक्रांति, घुघुतिया त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये ऐसा त्यौहार है जिसको हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हर स्थान पे इसको मनाया जाता है। कई जगह इसे पोंगल बोलते हैं, पंजाब में लोहड़ी के रूप में, और जो गुजरात वगैरह वहाँ पे काइट फेस्टिवल के तौर पे इसको मनाया जाता है। कई जगह ज़्यादातर क्षेत्र में मकर संक्रांति बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में कई जगह उत्तरायणी बोलते हैं, और साथ ही साथ में बहुत सारे पहाड़ी स्थानों में, कुमाऊँ के क्षेत्र में इसे घुघुतिया त्योहार बोलते हैं। तो इस त्यौहार के अपने अपनी लोक गाथाएँ हैं, लोक परंपराएँ हैं, और हमारे पहाड़ों में तो ये बहुत प्राचीन समय से इस त्यौहार का विशिष्ट महत्व रहा है। तो आज ये त्यौहार है, तो बड़ा आनंद आता है इस त्यौहार में। जब भी उत्तरायणी मकर संक्रांति आती है, हर साल 14 जनवरी को ये त्यौहार मनाया जाता है। और कह सकते हैं जो आंग्ल नववर्ष मतलब इंग्लिश न्यू ईयर के प्रथम त्यौहार होता है, जो उत्तरायणी के पर्व, मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन बहुत ही विशिष्ट है, बहुत खास है। बहुत सारी इसमें लोक गाथाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। उत्तरायण होता है आज सूर्य का, मतलब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है। और दिशा के हिसाब से देखें तो सूर्य जो है आज से उत्तर दिशा की तरफ परायण करते हैं, तो इसलिए उत्तरायण इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ में ये संक्रांति आती है, मतलब हर महीने में 14 तारीख 15 तारीख में एक संक्रांति आती है जिसमें सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण, मतलब जिसे ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब सूर्य की एक चाल होती है, जिस चाल को संक्रांति बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। तो सूर्य अपनी चाल से चलते हैं और जब अग्नि राशि में प्रवेश करते हैं तो एक संक्रांति आती है। जैसे हर महीने में 14 या 15 तारीख में वो तिथि बैठती है जिस दिन मकर राशि सूर्य जो है एक राशि दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो आज का दिन है मकर राशि में प्रवेश, सूर्य का उत्तर दिशा में प्रवेश, जिसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। तो हमारे पहाड़ों में हर महीने में एक संक्रांति, और हर संक्रांति को एक उत्सव के रूप में मनाया जाते हैं, जिसे हम लोग सज्ञान बोलते हैं। तो आज मकर संक्रांति है, तो आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, किस प्रकार से इसकी जो लोक परंपराएं हैं, लोक गाथा हैं, वो सब आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, बने रहिएगा हमारे साथ में।
तो सबसे पहले आज आपको सुबह सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ अपने बालकनी से। यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही धुंध आ जा चुकी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे जंगलों में कहीं आग लगी हुई है। तो इस साल अब देखिए ना बारिश हुई है ना बर्फ़ गिरी है। पिछले साल मकर संक्रांति से 1-2 दिन पहले ही बर्फ़ गिरी थी और बारिश भी हुई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पूरे आप देख सकते हैं पहाड़ जो है ना लगभग सूख से गए हैं। मतलब जब बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होगी, और जब बारिश की ज़रूरत होती है तब नहीं होगी, और जब नहीं होगी तब होती है। मतलब उल्टा सिस्टम हो गया, क्लाइमेट पूरी तरह से बदल चुका है और इसका प्रभाव हर जगह पड़ रहा है। ये देख सकते हैं पूरे खेत वगैरह सब ड्राई हो चुके हैं। तो आजकल के दिन होते हैं, पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, खेतों को ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी फसल बोई है आलू मटर उन सबको पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पानी बिल्कुल भी नहीं बरस रहा है। चलिए आपको ले चलता हूँ किचन की तरफ। तो अभी सुबह सुबह का समय है और धूप भी नहीं आई है, लेकिन आज उत्सव है तो इसकी सुबह से तैयारी चल रही है। यहाँ पे देखिए ये हमारा पहाड़ी गीज़र यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें पानी गर्म होने के लिए रखा गया है। ये हमारा गीज़र है। गीज़र मतलब इसमें पानी को गर्म करते हैं तो दिन भर इसमें पानी गर्म होते रहता है, और इसका हाल अब देखिए पूरा काला पड़ गया है, क्योंकि चूल्हे में पानी गर्म होता है इसलिए ये काला पड़ गया है। और साथ ही साथ में आज हमारा उत्तराखंड का, विशेष रूप से हमारे पहाड़ का सबसे विशिष्ट उत्सव है उत्तरायणी पर्व। तो उसके पकवान बनने प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं अभी बनाए जा रहे हैं पुए नहीं घुघुते, ये देखिए इस प्रकार से। और ये पूरा परात है जिसमें ये निकाले जा रहे हैं। तो बहुत भारी क्वांटिटी में आज ये सारे पकवान बनते हैं, इसलिए उसके लिए सारी तैयारी रहती है और बहुत सुंदर स्वादिष्ट पकवान ही रहते हैं। और साथ ही साथ में ये मटेरियल तैयार किया गया है पुए बनाने के लिए। तो इस प्रकार से इसमें हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, एक रेशियो रहता है। अगर वो सही रहेगा तो इनकी जो स्वाद होगा वो भी अच्छा होगा, और जो इसमें सॉफ्टनेस होगी वो भी अच्छी आएगी। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको पूरा मिक्सअप किया जा रहा है। और बढ़िया सी आग जली पड़ी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये कढ़ाई है, बहुत ही पुरानी कढ़ाई, जो कि अक्सर इस तरह के उत्सव में ही काम में आती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे पिंकी लगी है गुड़ का पानी तैयार करने में। ये देख सकते हैं गुड़, और इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा रहे हैं। और ये जो कालापन है ये गुड़ का ही कालापन है, इसमें और कोई कलर वलर मिक्स नहीं रहता है। ये नेचुरल जो गुड़ का कलर रहता है वो रहता है। ये देखिए इस प्रकार से ये गुड़ का पानी तैयार किया है, और इसके बाद और भी आटा लगाया जाएगा जिसमें बाकी के पकवान तैयार किए जाएंगे। तो उसके लिए तैयारी चल रही है। ये है पुआ। तो इस प्रकार से ये पुए बनाए जा रहे हैं, जिसका मटेरियल ये तैयार किया गया है। और ये खाने में बड़े स्वादिष्ट, बहुत लाजवाब होते हैं। तो आटा हो गया और साथ ही साथ में गुड़ का पानी, इन दोनों से ये पकवान बनाए जाते थे पहले से। अब बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसमें स्वाद के अनुसार मॉडर्नाइजेशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दी। कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करते हैं, तो उस हिसाब से उसके स्वाद में वृद्धि हो जाती है। ये देखिए ये पुआ इस प्रकार से तैयार किया गया है। और बाकी इस प्रकार से इसको पूरा मिक्सअप करके, जैसे तेल गरम रहता है इसमें इसको डाला जाता है। तो इस प्रकार से देखिए पुए तैयार किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में बाकी जो आगे सामग्री बनी है उसके लिए देखिए आटा भी लगाया जा रहा है। तो बहुत सारे घुघुते बनाए जाएंगे। इसमें देखिए आटे के साथ ही सूजी भी मिक्स की जा रही है। तो इस तरह से टेस्ट को बढ़ाने के लिए आटे में इस प्रकार से सूजी और बहुत सारे अन्य आइटम भी इसमें मिलाए जाते हैं। देख सकते हैं इधर ये बनाया गया है गोले का चूरा, मतलब जो कोकोनट नारियल रहता है उसका
बारीक कद्दूकस करके ये चूरा बनाया गया है। इसको भी इसमें मिक्सअप किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो बहुत सारे अन्य आइटम इसमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि स्वाद अकॉर्डिंगली उसमें बढ़ जाए। तो ये अन्य कुछ और आइटम मिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं जो मिला करके ये सारे पकवान तैयार किए थे, और इनका बहुत ही विशिष्ट महत्व होता है हमारे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है। इसमें ये बहुत पुरानी परंपरा है, जब से ये त्यौहार चला आ रहा है, और अभी भी इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। अभी देखिए इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है, धीरे धीरे बहुत सारे पकवान बनेंगे। तो करीब आधा दिन लग जाएगा इनको बनने में। अभी सुबह का समय है, जस्ट शुरुआत हो रही है यहाँ पे पकवान बनाने की। तो इस प्रकार से देखिए ये आटा तैयार किया जा रहा है अगले पकवान के लिए। ये देख सकते हैं गुड़ का पानी, इसमें मतलब जो गूंदने के लिए पानी को ना यूज़ करके गुड़ का पानी बनाया था, इसी को यूज़ करते हैं, और मीठापन इसी का आता है इसमें। तो उसी के हिसाब से इसमें गुड़ में मीठा, पानी में मीठापन डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट चाहिए। तो इस प्रकार से ये आटा तैयार किया जा रहा है आगे और सारे पकवान बनाने के लिए। तो बहुत सारे पकवान आज बनाए जाते हैं, अलग अलग शेप रहता है उसका, और हर किसी का एक विशिष्ट महत्व इसमें रहता है इस लोक पर्व के साथ में। तो अभी शुरुआत हो रही है क्योंकि सुबह सुबह का समय है, बहुत समय लग जाता है इनको बनने में। तो धीरे धीरे, जैसे अभी कई सारे बच्चे भी उठे नहीं हैं तो वो लोग भी थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि विशेष रूप से इसमें बच्चों को बहुत उत्सुकता होती है इस त्यौहार में। उधर देखिए वहाँ पे पुए तैयार किए जा रहे हैं, और इधर ये और आटा तैयार किया जा रहा है। दूसरे अन्य पकवान बनाए जाएंगे, जिसमें जैसे खजूरे बनाए जाएंगे और बाकी घुघुते वगैरह वो सब और बनाए जाएंगे। तो उसके लिए ये सारा चीज़ें तैयार की जा रही हैं। ये तैयार हो रहे हैं पुए, जैसे मालपुआ भी कई लोग बोलते हैं। तो मालपुआ प्रसाद के रूप में जगन्नाथपुरी में मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये पुए तैयार किए जा रहे हैं। देखिए कितने स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। जब आप टेस्ट करेंगे तो मतलब इसको देख के ही मुँह में रस आता है, और जब टेस्ट करेंगे ना बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल टेस्टी जूसी रहता है, इसके अंदर काफ़ी रस रहता है, और साथ ही साथ में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली ये आटा तैयार हो चुका है, और अब इसके गोले बनाए जा रहे हैं ताकि इसके खजूरे बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये आटा पूरी तरह से रेडी है, और ये गोले इसके तैयार किए जा रहे हैं। फिर इसको किसी चकले में बेलन से इसको गोल बनाया जाएगा, फिर उसमें प्रॉपर शेप पे इसकी कटिंग की जाती है। तो बहुत सुंदर से खजूरे बनेंगे, बहुत क्रंची टाइप के खजूरे बनते हैं इसमें। ये देखिए इस प्रकार से ये गोला तैयार किया जा रहा है खजूरे के लिए।
तो देखिए खजूरे सारे बेलने के बाद इस प्रकार से ये पूरे पेपर में रखे हुए हैं और इन सबको अभी तला जाएगा और तल करके बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। बहुत सुंदर इसका टेस्ट रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो अभी आपको दिखाऊंगा कैसे इसको फ्राई किया जाएगा। देखिए जितने प्रकार के पकवान यहाँ बनते हैं, सबसे पहले इनको रखा जाता है कौवों के लिए, क्योंकि आज के पकवानों का महत्व ऐसा होता है कि पहले भोग लगेगा कौवों को और उसके पश्चात ही सभी इसको खाएंगे। तो ये सारे देखिए अलग से जब भी बन ही रहे, मतलब बनते बनते इनको सेपरेटली एक प्लेट में रख दिया जा रहा है ताकि कौवों को ये खिलाया जाएगा। तो आज ये सारे घुघुते वगैरह जितने भी पकवान होते हैं, सबसे पहला इनको भोग लगाया जाएगा कौवों को। तो ये पूरी प्लेट जिसमें ये सारे पकवान हर तरह का आइटम है, इनको रख लिया गया है सेपरेटली, अंदर रख दिया उसको। तो ये सारे जो हैं कौवों के लिए तैयार करके रख लिए गए। तो अभी सूर्योदय हो चुका है और आज का सूर्य विशेष होता है क्योंकि आज उत्तरायण हो जाता है, मतलब सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं। और साथ ही साथ में आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन का जो गंगा स्नान होता है बहुत ही पावन पवित्र होता है। मकर संक्रांति का गंगा स्नान, इसी पे जो माघ मेला कहते हैं या फिर जो कुंभ मेला होता है, मकर संक्रांति के पर्व पे ही वो रहता है। विशिष्ट तिथि रहती है गंगा स्नान की। तो आज के दिन कई लोग मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार, प्रयागराज ऐसे जो तीर्थ है जहाँ पे गंगा जी प्रवाहित होती हैं, वहाँ पे जा कर के गंगा स्नान करते हैं। और अभी भी हमारे पकवान बन रहे हैं। साथ ही साथ में जो आजकल के दिन है ये पेड़ों की छटाई के होते हैं। तो इधर कमलेश लगा हुआ है पेड़ों की छटाई करने में, ये देख सकते हैं। ये प्लम का पेड़ है और इस प्रकार से इसकी छटाई की जा रही है। तो पेड़ में जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं, एक्स्ट्रा जितनी भी इसमें लकड़ी होती है, उसको निकाला जाता है ताकि फल की जो क्वालिटी हो वो अच्छी रहे। इस प्रकार से इनकी छटाई की जाती है। तो ये विंटर का टाइम है, तो विंटर के टाइम में हर पेड़ को इस प्रकार से देख रेख करनी होती है, उसकी कटाई छटाई रहती है। जिस प्रकार से हम लोग अपने बालों के नाखून की कटाई करते हैं, ऐसे ही पेड़ों को भी मेंटेन करने के लिए इस प्रकार से इनकी छटाई करनी ज़रूरी होती है। तो इसमें जो भी छटाई करने वाला बंदा होता है, जो व्यक्ति होता है, वो एक्सपर्ट रहता है इस चीज़ को। वो हर चीज़ इसमें समझ पाते हैं कि कहाँ पे फूल है, कहाँ पे दाना है, उसको देख करके वो उसके अनुसार पेड़ों की छटाई करते हैं। ये देखिए इसकी बहुत सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेज जो हैं उनको निकाला जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो अगर इनको नहीं निकालेंगे दाने बनेंगे, लेकिन दानों का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए इनको हर साल ये जाड़ों के समय में इनकी छटाई की जाती है। जैसे ये पेड़ है, देखिए इसकी प्रॉपर छटाई हो चुकी है। तो इस प्रकार से इसको एक प्रॉपर शेप मिल चुका है और इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेज, एक्स्ट्रा लकड़ी जो थी वो फालतू की लकड़ी इसमें से हटा दी गई है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होगा, वो जो फल है उन फलों को न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा लकड़ी में वो वेस्ट नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार से इनकी छटाई की गई है। देखिए तो अभी देखिए लगभग 11 बज रहे हैं और सुबह से काम चल रहा है घुघुती बनाने का। यहाँ पे देख सकते हैं खास सदस्य भी आ चुके हैं। थैंक यू वेरी। अरे वाह माधवराज, क्या है आज? कुछ नहीं है। ये पिठिया उठिया लगा के आया है आज तो यार त्योहार मना के आ रहा क्या? अरे हाँ बल्लू, त्योहार मना के आ रही है? आज तो एकदम नए नए कपड़े और एक से बन के आए हो रहे। दिखाओ दिखाओ, रुक 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 रुक। देख कबीर ने भी एक से कपड़े पहने हैं और पल्लू ने भी, पल्लू और कबीर दोनों जुड़ा बहने बनी आज।
माधवराज ने अलग कपड़े पहने हैं ना। चलो आ जाओ। तो यहाँ भी देखिए हमारे घर में भी यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो ये पिठिया लगाया जा रहा है यहाँ पे माधवराज को। पिठिया ये देखो, ये देखिए, तो ये त्योहार का इसे कह सकते हैं प्रसाद, जो इसके रूप में पिठिया के रूप में इस प्रकार से लगाया जाता है। तो इसमें अक्षत, चंदन, तिलक, मतलब ये देख सकते हैं, और साथ ही साथ में पुष्प, ये शुभ आशीर्वाद स्वरूप। तो जो भी त्यौहार होते हैं उसमें इस प्रकार से अक्षत, चंदन, तिलक, ये पिठिया लगा करके, क्योंकि ये शुभ का प्रतीक होता है और हर त्यौहार का जो शुभारंभ होता है पिठिया से ही होता है। तो मैंने अभी तक पिठिया नहीं लगा रखा है, तो देख सकते हैं सबको इस प्रकार से ये पिठिया लगाया जाता है। तो आज का प्रसाद कह सकते हैं, ये मंदिर में पूजन होता है और पूजन के पश्चात में ये अक्षत, चंदन, तिलक। और जब भी इस प्रकार से संक्रांति आती है तो उस दिन घर में सुबह से पूजन रहता है, घर की साफ़ सफाई होती है और लिपाई होती है, ये सारी चीज़ें होने के बाद पहला, तो ये सारी चीज़ें होने के पश्चात फिर सेलिब्रेशन होता है त्यौहार का। तो आज सुबह से ही सब लोग लगे पड़े हैं, मम्मी सुबह से लगी है, पिंकी, विमला भी आई हुई है। तो अभी ये पल्लू, कबीर, ये लोग भी आ चुके हैं, तो ये भी आज घुघुते बनाने में लगेंगे, क्योंकि इसमें विशेष रूप से छोटे बच्चों का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि इसमें जो घुघुते बनते हैं उनके माला बनाई जाती है और वो माला बच्चों को पहनाई जाती है। तो एक बहुत सुंदर सी परंपरा पहले से रही है, जिसको अभी भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो उसी के अनुसार आज यहाँ पे घुघुती सेलिब्रेशन हो रहा है। आपको दिखाता हूँ, देखिए किस प्रकार से आके यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। इधर देख सकते हैं हमारी बेला और लिली दोनों सुबह से ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे पिंकी लगी हुई है बनाने में और बिमला लगी हुई है, दोनों ही यहाँ पे घुघुते तैयार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, इधर दिखाता हूँ आपको, ये आज के घुघुते इस प्रकार से बनाए जाते हैं, सुंदर सा डिज़ाइन। और ये कुछ अलग पकवान है, और साथ ही साथ में इधर और दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान यहाँ पे तैयार करके रखे गए हैं और अभी भी इसको ही बना रहे हैं। फिर जैसे ही सारे तैयार हो जाएंगे इनको तला जाएगा चूल्हे में। ये इस प्रकार से इनको बनाया जाता है। ये देख सकते हैं पल्लू, कबीर भी लग चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग लग चुके हैं धूप सेकते हुए आज के जो विशिष्ट पकवान होते हैं घुघुते, ये सब बनाने में। तो इन सारे पकवानों को घुघुती क्यों बोलते हैं, ये पूरी स्टोरी मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये जितने भी पकवान होते हैं, आटा, सूजी और साथ ही साथ में इसमें गुड़ का पानी, ये सब मिक्स करके बनाए जा रहे हैं। तो अलग अलग शेप इसमें दिया जा रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन, और इसमें जिससे जैसा बनता है वैसा सब लोग इसमें बनाते हैं। ये देख सकते हैं पल्लू, कबीर और विशेष रूप से छोटा माधवराज अपने अपने पकवान बना रहे हैं। इधर दिखाता हूँ, ये कबीर के पकवान, ये हमारे माधवराज। क्या बना रहा माधवराज, क्या बना रहा? और ये पल्लू का, इतने छोटे घुघुते, हाँ पल्लू इतने छोटे, थोड़ा बड़े बड़े बना। ये देख सकते हैं सब लोग मिल करके तैयार कर रहे हैं ये घुघुते, ये देख सकते हैं। जब हम छोटे थे तब हम भी इस प्रकार से बनाते, बड़ा उत्साह होता था आज के इस त्यौहार के लिए। सब अपने अपने अलग अलग डिज़ाइन बनाते थे, जो जितना लंबा बनाए उतना उसको अच्छा, उसकी तारीफ होती थी। हाँ, फिर मूंगफली मिलेगी। तो ये देख सकते हैं माधवराज को तो हमेशा इनाम चाहिए होता है। कुछ नहीं बना, फिर तूने तो एक भी नहीं बनाया, सबने दो दो बना दी मधिया। फाइनली ये तैयार हो चुके हैं घुघुते, और ये सब जा रहे हैं अब यहाँ से चूल्हे में इन सब को तलने के लिए।
ये हैं सब माधवराज के। माधवराज तूने बनाए हैं? गुड यार, वाह क्या सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए माधवराज ने, देखो। चलो फिर यहाँ से चलते हैं किचन के अंदर और इनको तला जाएगा, उसके बाद फिर खाया जाएगा। हर एक आइटम को दिखाऊंगा किस प्रकार से तलेंगे और कौन कौन सा आइटम है। तो अब देखिए फाइनली यहाँ पे जितने भी घुघुते बनाए गए हैं इन सबको तला जा रहा है। ये देख सकते हैं चूल्हा जलाया गया है और ये पारंपरिक कढ़ाई है हमारी, बहुत ही पुराने समय की। हम छोटे तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। और ये स्पेशली जब त्यौहार आते हैं तो उसी दिन इसको प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज यहाँ पे लगे पड़े हैं, सारे पकवान इन्होंने तैयार किए अपने हाथों से और अब इनको तला जा रहा है। तलने के पश्चात फिर इनकी माला बनाई जाती है, ये देख सकते हैं। तो ये जो बनते हैं स्पेशली कढ़ाई में, और कढ़ाई भी वो भी चूल्हे के ऊपर रख करके बनाई जाती है। गैस में इनमें स्वाद नहीं आता है, अगर आप चूल्हे में बनाएंगे तभी इन पकवानों में स्वाद आ पाता है। ये देख सकते हैं सारे पकवान जिन्हें विशेष रूप से घुघुते का नाम दिया जाता है। तो ये सारे ही पकवान, इसमें अलग अलग डिज़ाइन रहता है, अलग अलग शेप रहता है, लेकिन नाम घुघुते का पुकारा जाता है। ये देख सकते हैं। तो इनको सबको तल करके यहाँ पे इस बड़े से बर्तन में रखा जा रहा है। अलग अलग पहले के लॉट में भी निकले हुए हैं और अभी नए फ्रेश वाले भी निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये हैं बड़े, देखते हैं बड़े का आज बहुत विशिष्ट महत्व होता है इस त्यौहार में। बड़े के बिना पकवान अधूरे होते हैं, तो बहुत सारे पकवान बन रहे हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के सारे पकवान देखने को मिलेंगे। तो अभी जब ये सब तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से पकवान हैं और किसका क्या महत्व है इस प्रकार से। तो ये सबको यहाँ पे तलने के लिए डाला जा रहा है चूल्हे में। तो आखिरकार ये घुघुते देख सकते हैं तल करके तैयार हो चुके हैं। ये सारे लॉट जो है निकाला जा रहा है इसको। तो अलग अलग से लॉट में ये डाले जाते हैं जितनी क्षमता होती है कढ़ाई की। ये देख सकते हैं पूरा परात जो है भरा हुआ है इन सारे पकवानों से। तो ये जो काले पड़े हैं, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा उस समय गर्म हो गया था तो इसकी वजह से काले पड़ गए, अदरवाइज़ ये सारे इस तरह का इसमें कलर रहना चाहिए। तो इसमें टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत से ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इनमें टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी टाइप के होते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे अन्य भी हैं यहाँ पे, सब अपनी अपनी प्लेट को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं और ये अपनी अपनी प्लेट दे रहे हैं। जिसका नंबर आया वो सारे यहाँ पे तले जा रहे हैं। तो ये मेहनत है बच्चों की, जो आज उन्होंने इतनी मेहनत से ये सारे पकवान तैयार किए हैं। तो आज हमारे पहाड़ों में उत्तरायणी पर्व मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार मनाया जा रहा है। तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे बहुत सुंदर सी एक कहानी है, जिस कहानी को, ये बहुत प्रचलित कहानी है और इसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि क्यों ये त्यौहार मनाया था और क्यों इस त्यौहार को घुघुतिया त्यौहार बोलते हैं। तो एक कहानी है जो कि चंदवंशी राजाओं से संबंधित है, उनसे जुड़ी हुई है। और चंदवंशी शासन जब हमारे उत्तराखंड में चलता था तो उस समय बागेश्वर क्षेत्र, जहाँ पे अभी बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है, वहाँ पे चंदवंशी राजा कल्याण चंद हुआ करते थे और उनकी प्रजा, बहुत सुंदर शासन उनका चलता था। लेकिन उनकी प्रजा में एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी।
तो एक बार वो और उनकी पत्नी जो रानी थी, दोनों ही बागेश्वर पहुंचते हैं बागनाथ मंदिर में, और वहाँ पे विश मांगते हैं भगवान शंकर जी से, महादेव, बागनाथ महादेव से, कि संतान की हमें प्राप्ति हो जाए। और जब संतान प्राप्ति होती है तो उसके पश्चात वहाँ पे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है और राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब तक राजा की संतान नहीं होती है उस समय तक जो प्रजा थी, प्रजा में जो राजा के महामंत्री थे, महामंत्री बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि राजा की संतान नहीं है, राजा की मृत्यु के पश्चात में जो राजपाट होगा मेरे हवाले हो जाएगा, तो वो उनका शासन चलेगा, ये मान के चलते थे। लेकिन जब संतान होगी राजा की तो राजा ने उनका नाम रखा निर्भय चंद। और जो उनकी माता थी, जो निर्भय चंद की माता थी, वो बहुत प्यार करती थी, लाड दुलार करती थी अपने बेटे से। और साथ ही साथ में जो उनका बेटा है वो बहुत शरारती बच्चा था, तो उसको प्रकृति से बहुत प्रेम हुआ करता था। तो वो बच्चा जो था, छोटे छोटे पंछी, जो छोटी छोटी चिड़ियाँ वगैरह, उनके साथ खेला करता था। तो बच्चे के गले में उसकी माता ने एक उपहार स्वरूप मोतियों की माला पहना दी, और उस मोती की माला से जो चमक निकलती थी, उस चमक से आकर्षित होकर के बहुत सारी चिड़ियाँ, कौवे उसके आसपास आकर के मंडराने लगते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके कौवों से उसकी दोस्ती हो गई। तो कौवों से दोस्ती होने के साथ साथ ही ये था, जब भी माता उसको डराना चाहती थी अपने बच्चे को, तो कहती थी कि भाई बेटा, तेरे गले में जो मोती की माला है, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ये माला मैं कौवों को दे दूंगी। तो इस प्रकार से कौवों से उसका विशिष्ट संबंध बन गया। और फिर उसके बाद जब राजा की संतान हो गई थी तो जो महामंत्री थे वो दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा फिर राजपाट उनके पास आने वाला था, अब वो राजपाट नहीं आ पाएगा। तो फिर वो ये सोच करके राजा के जो पुत्र हैं निर्भय चंद, उनको अपहरण करके मारने के लिए उनको जंगल में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी चाल चलती है और वो जंगल में उस पुत्र को, राजा के बेटे को लेके जाते हैं, जिसका नाम उसकी माता ने घुघुती रखा था। तो उसको जब जंगल में लेके जाते हैं मारने के विचार से, तो घुघुती के गले में जो माला थी मोतियों की, उस माला को वो कौवों को देता है, और कौवे वहाँ से उस माला को लेकर के उसकी माता के पास में लेके आते हैं, जिससे उसकी माता समझ जाती है कि इसके पुत्र का अपहरण हो चुका है। फिर राजा को संदेश पहुंचता है और राजा पूरी सेना लेकर के जंगल की तरफ जाते हैं, और कौवे उनका मार्गदर्शन करते हुए उस तरफ लेके चलता है उनको, पेड़ से एक डाल से दूसरी डाल में उस स्थान पर लेके जाता है जहाँ पे जो राजा का पुत्र था उसको अपहरण करके ले गए थे। तो इसी बीच में जो जितने भी कौवे होते हैं वो एक दूसरे कौवे को बुला करके जो राजा है उसके बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी सेना इकट्ठी कर लेते हैं, और सारे कौवे मिल करके जो अपहरण किया था महामंत्री ने, उनके पास जा करके उनके चोंच मार के आंखों में और सिर में उन सबको पराजित कर देते हैं। और राजा का पुत्र जो है वो घायल अवस्था में जंगल में रहता है। तो जब राजा वहां सेना लेके पहुंचते हैं, उनको पुत्र मिलता है। कौवों की मदद से उस पुत्र की जान बची, इसलिए उसकी माता ने कौवों को उपहार देने के लिए बहुत सारे पकवान बनाए, और उन पकवानों को घुघुती अपने बेटे को बोला कि इन सारे पकवानों को कौवों को ऑफर करो, कौवों को भेंट स्वरूप प्रदान करो। तो कौवों को उस दिन उस बेटे ने, मतलब घुघुती ने, ये सारे पकवान दिए, इसलिए इन पकवानों का नाम घुघुती पड़ गया। और साथ ही साथ में जो पकवान बने उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बने, और विशिष्ट रूप से जो छोटे बालक होते हैं उनके द्वारा ये पकवान बनाए गए। इसलिए इसमें आप देखेंगे जो घुघुतियाँ बनती है उसमें टेढ़े मेढ़े सारे पकवान बनाए जाते हैं। और इसमें मीठापन देने के लिए गुड़ का जो पानी होता है उसका प्रयोग होता है, बाकी आटे के ही सारे पकवान रहते हैं। तो इस प्रकार से ये लोक गाथा है जिसके अनुसार घुघुती का त्यौहार हमारे पहाड़ों में प्रचलित हुआ। और साथ ही साथ में इसे मकर संक्रांति का पर्व भी मानते हैं, और साथ ही साथ में इसे उत्तरायणी का पर्व भी मानते हैं। उत्तरायणी जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था, देह का त्याग किया था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने ऐसी तिथि चुनी जिस दिन मृत्यु होने से, जिस दिन अगर कोई गंगा स्नान करता है या जिस दिन अपने शरीर को त्याग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये पावन पर्व है जिस दिन आज ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तो पूरे उत्तराखंड में, विशेष रूप से बागेश्वर में, उत्तरायणी का महापर्व मनाया जाता है, जहाँ से इस पर्व की शुरुआत हुई थी। तो आज भी वहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है उत्तरायणी के नाम से। और अब तो खैर पूरे उत्तराखंड में उत्तरायणी बहुत प्रसिद्ध हो गया, प्रचलित हो गया, और जगह जगह उत्तरायणी का महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। तो ये पूरी प्लेट भर के मैं आप सबके लिए प्रसाद लेके आया हूँ। ये आज के सारे पकवान, जिसमें पुए भी हैं, खजूरे भी हैं, और बड़े भी हैं, घुघुते भी हैं, संगल भी हैं। तो ये सारी चीज़ आप सबके लिए। तो आप भी आनंद लीजिए हमारे पहाड़ों के इन पारंपरिक पकवानों का, जो कि विशेष रूप से घुघुते कहलाते हैं। और आज मकर संक्रांति घुघुतिया त्योहार के दिन मनाए जाते हैं। तो चलिए आप सब भी आनंद लीजिए इन सब सुंदर से स्वादिष्ट पकवानों का।
फाइनली देखिए सारे पकवान बनने के पश्चात इन सबको यहाँ पे गुथा जा रहा है माला में। ये देख सकते हैं इस प्रकार से इन सारे पकवानों की एक माला के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है। और यहाँ एक परंपरा ऐसी है, ये माला के रूप में इनको रखते हैं और साथ ही साथ में जितने भी लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब जैसे किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, उनके परिवार में डेथ हो जाती है, तो वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उनको ये पेन के तौर पे दिया जाता है। और साथ ही साथ में इस माला में ना एक एक माल्टे का दाना भी इसमें पिरो के रखा जा रहा है। तो ये परंपरा है पहले से चली आ रही, जिसमें एक फल मतलब माल्टे के रूप में, जो कि आजकल फल होते हैं, माल्टा ही होता है आजकल, इसलिए एक माला में एक माल्टा, साथ ही साथ बाकी जितने भी पकवान आज बने हुए हैं उनको एक एक करके इसमें सबको पिरोया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये मालाएं तैयार की जा रही हैं, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये माला, और ये माला पहनाई जा रही माधवराज को। माधवराज खड़ा होके दिखाना, खड़े होके दिखा, ये इधर 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 से सामने दिखाना, इधर दिखा, ये देखिए। तो इस प्रकार से बच्चों को ये माला बना के पहनाई जाती है। बच्ची तो है हमारे तो फाइनली देखिए माला भी बन चुकी हैं और फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे पकवान बने हैं। मम्मी से एक बार जानते हैं कि क्या क्या पकवान बने हैं। क्या क्या पकवान बने मम्मी, आ जाओ। ये पूरी है, हाँ, ये भुकुते हैं, हाँ, ये बड़ा है, ये पुआ है, ये शंगल है, हाँ, और क्या है, और ये खजूर है, हाँ, और ये दूसरे वाले पुए हैं, हाँ, और क्या है, और ये माल्टा है। ओह, तो इतने सारे आइटम आज बने हुए हैं और साथ ही साथ में और खाने के जो बनने पकवान होते हैं, दाल चावल और आलू के गुटके, वो सारी चीज़ें भी अलग से बनी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आज ये त्यौहार हम मना रहे हैं। मम्मी से एक बार जानते हैं इसका पौराणिक महत्व क्या है। मम्मी ज़रा बता दें ये त्यौहार कब मनाने और क्या क्या महत्व एक पछिल से। अब ये त्योहार पहले भी बने रहा, या हम बेटी इसी बनोन देखिए पहले बहुत पहले बेटी परंपरा चली है, आज ले चली छ। अब आज ले घिर के चलाते ही रहा, जब तो लगे मन खिचुनी हुई तब तो चलाते रहा। अब ये ज्यादा खान ये खान छु गई, अब मुझे याद होते मतलब बनोन की कोई घुगती खान से हो, तभी दिन यो घुगुती और ये बहुत चीज बने ही जाने ये त्योहार में गए। और ये क्यों फिर दूसरा दिन की जब सबसे पहले कवा के दिन वो बात है, और वो दिन भैया पहले कवा के दिन सब कुछ में कवा के ये घुगुत दिन लेका घुगुत में के दे फल फल सूत लेका लगड़ में के दे सुनाक सगड़ लेका बड़ में के दे सुनाक थोड़ लेका पुआ में के दे सुनाक सुआ, बहुत चीज करने एक बार में। अच्छा, पहले परंपरा बैठ कर भाता सीखा, अब आज चलते सा। बहुत बढ़िया। तो देखिए फिर सेलिब्रेशन चल रहा है हमारा, और यहाँ पे ताई जी भी आ रही है। तो ये देख सकते ताई जी लेके आ रही है पेन। ये परंपरा है यहाँ पे इस प्रकार से ये पेन देने की, एक घर से दूसरे में। हर कोई सेलिब्रेट करता है, लेकिन अपने घर के पकवान दूसरे घर में लेके जाते हैं। ये देख सकते हैं। ताई जी माला बना के लाई है। वाह,
आजकल देखिए हर घर में इस प्रकार से माला बनती है और साथ ही साथ में माला में इस प्रकार से ये नींबू का दाना भी रखा है। ठुलीजा से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे इस त्यौहार के बारे में। हमारी ठुलीजा से जानने का प्रयास करते हैं इस त्यौहार के बारे में। ठुलीजा वो त्यौहार जो छे कतुक महत्व छे और कब्बे मनोने और साथ ही साथ में जिसके घुघुत वगैरह कागे दिने तो एक पछिल क्या महत्व होता है? अरे यो हमार पहले बेटी यो परंपरा चली आ रहे माघ महीने पेट उतरेनी त्योहार मनाई जा और उ दिन में माघ महीने जन्माष्टमी महीने लाग दिन में कौआ के घुघुत बड़ो दिने और ले कौआ घुघुत मगे दे भल भली जुगुत गने और लेका बड़ो मगे दे सुना को थोड़ो इसके नाम तीन कने कौआ के बीजा दूसरा दिन। अच्छा तो जिसके आज पकवान बनने दूंगा आज खान भैया भोग खा हो ही रबियान कवा के दिने तब खाने दूसरे में त्योहार मनाई जायो रातले ब्याहले। अच्छा दूसरे में त्योहार मनाई जाए त्योहार भी दूसरे में मनाने। अच्छा ठीक 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 चलो बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए सेलिब्रेशन चल रहा है और यहाँ पे कुछ और भी पकवान बन रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे भोजन। तो सुबह से आज तैयारी चल रही है और लगभग 1:30 बज चुके हैं और अभी भी पकवान बनने में हैं। और साथ ही साथ में हमारा ये बर्तन जो है अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। इससे पानी गर्म होते रहता है कि बर्तन धोना वगैरह सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अरे मौसम बिल्कुल ही अजीब सा बना हुआ है। मतलब ऐसा धुंध सी आ चुकी है, लग रहा है कि कहीं जंगलों में आग लग चुकी है क्योंकि बारिश नहीं हुई तो ऐसे में आग भी बहुत लग जाती है। तो फाइनली देखिए सारे पकवान बन चुके हैं और अब नंबर आता है भोजन का। करीब 2 बज रहे हैं और अभी भी बिमला पीछे लगी हुई है रोटियां बनाने में। तो आज बहुत सारे व्यंजन बने हुए हैं जो कि पहाड़ी पारंपरिक व्यंजन रहे हैं क्योंकि इस त्यौहार के दिन विशेष रूप से हमारे जो पारंपरिक व्यंजन रहते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। और हालांकि जो मुख्य व्यंजन है जो आज बने घुघुती वगैरह ये आज नहीं खाए जाएंगे, ये कल खाए जाएंगे क्योंकि कल सुबह सबसे पहले कौवे को भोग लगेगा। तो आज जो मुख्य व्यंजन है खाने में वो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या व्यंजन है, वो सब हम लोग अभी खाना यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे दाल बनी हुई है और हमारी पहाड़ों की मटर, साथ ही साथ में आलू का गुटका, भात और है पूड़ियाँ। तो ये सारे व्यंजन आज बने हैं। इसके अलावा है खीर और साथ ही साथ में है रायता जो कि अभी इसके बाद लेंगे। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए आज के इन स्वादिष्ट व्यंजनों का और कल आपको खिलाएंगे हमारे घुघुते। दोपहर का समय हो रहा है, बहुत अच्छी धूप आज आई हुई है। यहाँ पे हमने सारे बिस्तर जो हैं समोसा खा लो। हैं ये किसने बनाए? ये ताई ने। अरे वाह, यहीं पे बनाए हैं? हाँ सारे बन गए और बना रहे हैं अभी? अभी बना रहे। अरे वाह, चलो देखते हैं। ये आज धूप आई है तो ये सारे बिस्तर जो है धूप में सूखने के लिए बाहर रखे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ बन रहे हैं समोसे। कहाँ बना रहे हैं? अंदर। दिखाना दिखाना दिखाना। तो यहाँ पे बन रहे हैं समोसे। वाह गजब, मुझे तो बताया भी नहीं समोसे बनाए जा रहे हैं। तो ये है कलाकार पिंकी महारानी। आटा लगाया गया है। आटा है क्या ये? मैदा। अच्छा मैदे के बनते हैं समोसे, मुझे तो ये मालूम नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये समोसे तैयार किए जा रहे हैं। वाह, क्या क्या डाला है इसमें? बहुत कुछ डाला है। तो आज तो मजे आ गए, सोने पे सुहागा हो गया। इतने सारे पकवान खाने को मिल गए और साथ ही साथ में समोसा और साथ में चटनी भी बनी होगी कुछ। किस चीज़ की? धनिया वाली। ओहो गुड। तो ये कढ़ाई में देखिए समोसे तले जा रहे हैं और यहाँ पे ये रेडी हैं समोसे। वाह मजा आ गया आज तो। मेरे को चटनी नहीं मिली, चटनी भी देना। अभी दे दूंगी। ओके, तो अभी भोजन हो चुका है। उसके पश्चात देखिए फर्स्ट क्लास धूप आई है तो अभी हम लोग धूप सेक रहे हैं क्योंकि आजकल के दिनों में ना झाड़ा होता है सुबह शाम और क्लाइमेट बहुत ठंडा हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो धूप आती है ना बहुत ही बेहतरीन शानदार धूप आती है और तीखी धूप आती है। तो ये धूप सेकने का आनंद ही कुछ और आता है, इसे बोलते हैं घाम तापना। तो आज बहुत ही सुंदर रूप से सुबह से हमारा जो त्यौहार है उसका सेलिब्रेशन चलता रहा। मम्मी लोग पिंकी लोग सुबह से लगे हुए थे सारे पकवान बनाने में। तो सारे पकवान फाइनली रेडी हो चुके हैं और उसके पश्चात जो है इस पकवानों को भोग लगाया जाता है कौवे को। कौवा मतलब ये कल किया जाएगा ये चीज़ें और कल जब सुबह भोग लग जाएगा उसके पश्चात फिर इसको खाया जाएगा।
और इसको फिर जिसके घर में सेलिब्रेशन नहीं होता है वहाँ इसको पेन के तौर पे दिया भी जाता है। पेन मतलब एज ए गिफ्ट इसको दिया जाता है। कई लोग नहीं मना पाते जिनको नातुक सुतुक रहता है, तो वहाँ पे फिर इसको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने की एक परंपरा पहाड़ों में है। तो जो नहीं मनाता है उसके घर में इतने सारे लोगों के पकवान आ जाते हैं कि जितना मनाने में नहीं बनते उससे ज़्यादा उनके वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो बड़े सुंदर सी परंपराएँ हैं, रीति रिवाज है हमारे। और ये जो त्यौहार है ना, बहुत विशिष्ट त्यौहार है, प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ में इस त्यौहार में आपसी प्रेम और सौहार्द भी है, क्योंकि सब लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं और पूजन होता है, घर की साफ़ सफाई होती है। तो पूरे घर को साफ़ सफाई करके लिपाई की जाती है और साथ ही साथ में जो पुरानी चीज़ें उनको हटा दिया जाता है और नए कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होता है, दिनों की वृद्धि होने लगती है, मतलब दिन बढ़ने लग जाते हैं, रातें छोटी होने लग जाती हैं। तो उसी प्रकार से लोग एक नया जीवन जीने का इसमें एक संकल्प लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये त्यौहार हमें प्रकृति से प्रेम, आपसी प्रेम और सौहार्द से रहना जीना सिखाता है। तो हमारे हर त्यौहार का एक विशिष्ट महत्व है हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में और हमारी परंपराओं में। तो इनका इसी तरह से बने रहना हमारी परंपराओं की बचाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाए रखने में बहुत अहम योगदान रहेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।